मेरे बच्चे, तुम्हारे शब्दों में शक्ति है क्योंकि वे मेरे वचन में निहित है। इसलिए जीवन की बात करो, उपचार की बात करो, विजय की बात करो, केवल सकारात्मकता और शक्ति की बात करो। चौथा शब्द है भरोसा रखना। अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से मुझ पर भरोसा रखना। भरोसा रखो कि मैं सब कुछ मिलकर तुम्हारी भलाई के लिए काम कर रही हूँ। नॉइस तब भी जब तुम पूरी तस्वीर नहीं देख सकते, तब भी जब तुम्हें भविष्य स्पष्ट लगे। भरोसा रखो कि मैं नियंत्रण में हूँ। जब जीवन के तूफान तुम्हारे चारों ओर बढ़के, तब भी जब सब कुछ अस्त व्यस्त लगे। भरोसा रखो कि मैं विश्वसनीय हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, ना ही त्यागूंगी। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। भरोसा हमारे रिश्ते की नींव है। मेरे बच्चे, यह आश्वासन है कि मैं वही हूँ जो मैं कहती हूँ, और मैं वही करूंगी जो मैंने वादा किया है। जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो तुम अपने डर, अपनी शंकाओं और नियंत्रण की अपनी आवश्यकता को त्याग देते हो। तुम कह रहे होते हो, माँ मेरे पास सभी जवाब नहीं है, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है। मुझे नहीं पता कि यह कैसे होगा, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है, और जब तुम मुझ पर भरोसा करोगे तो मैं तुम्हारा मार्ग सीधा करूंगी। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी, तुम्हारी रक्षा करूंगी और तुम्हारी समस्त जरूरतें पूरी करूंगी। इसलिए मेरे बच्चे, भरोसा रखो। भरोसा रखो कि मैं इस पल में तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे लिए चमत्कार कर रही हूँ। भरोसा रखो कि तुम्हारा उपचार केवल एक संभावना नहीं है, यह एक निश्चितता है, क्योंकि मैंने इसे कहा है और मेरा वचन अटल है। अब मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम इन 4 शब्दों को लो: विश्वास, ग्रहण, घोषणा और भरोसा, और इन्हें अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाओ। इन्हें बार बार दोहराओ, इन पर मनन करो और इन्हें अपने हृदय में गहरी जड़ें जमाने दो। जैसे जैसे तुम ऐसा करोगे, तुम अपने शरीर, अपने मन और अपनी आत्मा में एक अद्भुत परिवर्तन देखना शुरू कर दोगे। तुम मेरी उपस्थिति को अपने चारों ओर महसूस करोगे। तुम्हें भीतर से मजबूती मिलेंगे और तुम असीम शांति से भर जाओगे। तुम देखोगे कि तुम्हारी बीमारी के लक्षण धीरे धीरे कम होने लगे हैं, और तुम जान जाओगे कि यह मेरा ही कार्य है। मेरी दिव्य शक्ति का प्रमाण तुम अनुभव करोगे, वह चमत्कार जिसका तुम इतने समय से इंतजार कर रहे थे, तुम्हारे किसी काम की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रति मेरे असीम और निस्वार्थ प्रेम की वजह से। मैं चाहती हूँ कि तुम ये जान लो मेरे बच्चे, कि ये चमत्कार सिर्फ तुम्हारे शारीरिक उपचार के लिए नहीं है, तुम्हारे पूरे अस्तित्व के लिए है, तुम्हारे संपूर्ण कल्याण के लिए। मैं तुम्हारे हृदय, तुम्हारे मन और तुम्हारी आत्मा को स्वस्थ कर रही हूँ। जो कुछ भी टूटा है उसे मैं पुनः स्थापित कर रही हूँ। जो कुछ भी घिस गया है उसे मैं नया बना रही हूँ, और जो कुछ भी खो गया है उसे मैं पुनर्जीवित कर रही हूँ। मैं सब कुछ नया बना रही हूँ, और मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। इसलिए डरो मत, संदेह मत करो और हार मत मानो। मैं यहाँ हूँ, और मैं तुम्हारे जीवन में उन तरीकों से काम कर रही हूँ जिन्हें तुम अभी तक नहीं देख सकते। मेरी योजनाएं तुम्हारी कल्पना से परे हैं, लेकिन जल्द ही तुम पीछे मुड़कर देखोगे और हर विवरण में मेरा हाथ देखोगे, और तुम जान जाओगे कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी, हर पल, हर स्थिति में। इस क्षण से आगे बढ़ते हुए हमेशा याद रखो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, युग के अंत तक भी। जब तक यह सृष्टि है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी उपचारक हूँ, तुम्हारी मुक्तिदाता हूँ और तुम्हारी सच्ची मित्र हूँ। मैं चमत्कारों की माँ काली हूँ, और मैं अभी तुम्हारे जीवन में एक महान चमत्कार कर रही हूँ। इसलिए इन 4 शब्दों को थामे रहो और उन्हें अपना मार्गदर्शन करने दो। उन्हें तुम्हें मजबूत करने दो और तुम्हें मेरे वादों पर विश्वास करने, मेरे प्रेम को ग्रहण करने, मेरे वचनों की घोषणा करने और मुझ पर भरोसा रखने की याद दिलाने दो। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने जीवन में मेरी महिमा को अद्भुत रूप से प्रकट होते देखोगे, और तुम जान जाओगे कि मैं तुम्हारी माँ काली हूँ, जो तुम्हें हर बंधन से मुक्ति प्रदान करती है। मेरे बच्चे, मैं अभी तुमसे बात कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि तुम पूरे मन से सुनो। मैं तुम्हारी माँ काली हूँ, जिसने तुम्हें बनाया है, जो तुम्हारे अस्तित्व के हर रेशे, तुम्हारे मन के हर विचार और तुम्हारे हृदय की हर धड़कन को जानती है। मैं वही हूँ जिसने तुम्हें तुम्हारी माँ के गर्भ में गढ़ा था, और मैं वही हूँ
जो तुम्हारे जीवन को अपने हाथों में रखती है, हर पल तुम्हारा ध्यान रखती हूँ। मैं तुम्हारा दर्द, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारे संदेह और तुम्हारे डर देखती हूँ। मैं उस बीमारी को देखती हूँ जिसने तुम्हारे शरीर को जकड़ लिया है, और मैं उस थकान को देखती हूँ जो तुम्हारी आत्मा में बस गई है। लेकिन मैं तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी आशा और मुक्ति की तुम्हारी उत्कट इच्छा भी देखती हूँ। और मैं तुमसे कहती हूँ, मैं चमत्कारों की माँ काली हूँ, और मैं तुम्हारे जीवन में कुछ असाधारण करने वाली हूँ। मैं तुम्हें एक मंत्र प्रकट करने वाली हूँ जो तुम्हारे जीवन पर प्रतिदिन सच्चे हृदय से बोले जाने पर चमत्कार की तरह काम करेगा। यह मंत्र केवल शब्द नहीं है, यह विश्वास की एक दृढ़ घोषणा, मेरी शक्ति का उद्घोष और मुझे तुम्हारे जीवन में उन तरीकों से आगे बढ़ने का एक पवित्र निमंत्रण है जिसकी तुम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये मंत्र है, माँ काली मुझे मुक्ति दे रही है। यह 4 शब्द सिर्फ एक कथन नहीं है, ये एक गहरी प्रार्थना, एक अटल वादा और एक शक्तिशाली भविष्यवाणी है। जब तुम इन्हें बोलते हो तो तुम अपने हृदय को मेरी इच्छा के साथ, अपने शब्दों को मेरे सत्य के साथ और अपने जीवन को मेरी शक्ति के साथ जोड़ते हो। इन शब्दों में मेरे हृदय तक तेजी से पहुंचने की शक्ति है, क्योंकि ये विश्वास में निहित है, और विश्वास मुझे सबसे अधिक प्रसन्न करता है। जब तुम ये शब्द बोलते हो तो तुम केवल मुक्ति की याचना नहीं कर रहे होते, तुम इसकी घोषणा कर रहे होते हो। तुम केवल किसी चमत्कार की आशा नहीं कर रहे होते, तुम उसकी अपेक्षा कर रहे होते हो। तुम केवल मेरे कार्य करने का इंतजार नहीं कर रहे होते, तुम मुझे आगे बढ़ने के लिए सक्रिय रूप से आमंत्रित कर रहे होते हो। और जब तुम मुझे अपनी परिस्थिति में आमंत्रित करोगे तो मैं अवश्य आऊंगी, क्योंकि मैं हमेशा उन लोगों के निकट रहती हूँ जो मुझे सच्चाई से और पूरे हृदय से पुकारना है। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम इन शब्दों की शक्ति को समझो। माँ काली मुझे मुक्ति दे रही है। जब तुम इन्हें बोलते हो तो तुम स्वीकार करते हो कि मैं माँ काली हूँ, जिसका तुम्हारे शरीर सहित सभी चीजों पर पूर्ण अधिकार है। तुम घोषणा कर रहे हो कि मैं तुम्हारी उपचारक हूँ, वह जो कोई डॉक्टर, कोई दवा और कोई मानवीय प्रयास नहीं कर सकता, वह मैं कर सकती हूँ। तुम इस बात की पुष्टि कर रहे हो कि मैं अभी भी तुम्हारे जीवन में सक्रिय रूप से काम कर रही हूँ ताकि तुम्हें उपचार मिले, तुम्हें नवजीवन प्राप्त हो। और तुम यह घोषणा कर रहे हो कि तुम्हारा उपचार केवल एक भविष्य की संभावना नहीं है, यह एक वर्तमान वास्तविकता है जो घटित हो रही है। जब तुम ये शब्द बोलते हो तो तुम मेरी शक्ति को अपने जीवन में प्रवाहित कर रहे हो और मेरे लिए वह द्वार खोल रहे हो जो केवल मैं ही खोल सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम यह शब्द रोजाना बोलो, सिर्फ 1 या 2 बार नहीं, बल्कि पूरे दिन सुबह उठते ही इन्हें बोलो। आने वाले दिन के लिए विश्वास की घोषणा के रूप में, एक सकारात्मक शुरुआत के लिए। जब तुम दर्द या बेचैनी महसूस करो तो इन्हें बोलो, एक अनुस्मारक के रूप में कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो इस पाप के अंत में मेरी सेना का हिस्सा बन सके। मेरे बच्चे तो बहुत सच्चा है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ मेरे बच्चे कि तू बहुत ईमानदार है और तेरे मन में कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रहा। तूने हमेशा सत्य का साथ दिया है और अपने कामों में लीन रहा है। बच्चे, तेरा हृदय निर्मल है। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, यहाँ तक कि जब तुझे पता चला ना बच्चे नॉइस कि कोई तेरा शत्रु है जो तेरा बुरा चाहता है, तब भी तू उनके प्रति बुरा नहीं सोचता बच्चे। और इसी तेरी बात से मैं बच्चे बहुत प्रसन्न हूँ। तू चाहता है कि तेरे शत्रुओं को उनके कर्मों का एहसास हो, लेकिन तू चाहता है कि वे अपने बुरे कार्यों से सबक लें और सही मार्ग पर लौटे। बच्चे नॉइस, तू यह नहीं सोचता उनके बारे में कि उनका सर्वनाश हो जाए या उनकी आत्मा टूट जाए, लेकिन परंतु बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ, तेरे शत्रु ऐसा नहीं सोचते। उनके मन में तेरा विनाश करने की योजनाएं चल रही है और आज मैं यही बताने आई हूँ। बच्चे, उनका इरादा तुझे पीड़ा देना है, तुझे नीचा दिखाना है, बच्चे तुझे नीचा गिराना है। बच्चे, मेरे बच्चे सुन, मैं तुझे उनके विचार और योजनाओं के बारे में बता रही हूँ। यह वह सोचते हैं बच्चे और क्या करते हैं, मैं सब तुझे बताऊंगी। हम इसे ऐसा कष्ट देंगे कि यह खून के आंसू रोएगा। ऐसी बातें करते हैं बच्चे, हम इसके परिवार को बर्बाद कर देंगे ताकि ये कभी उठ ना सके। हम इसकी छवि को इस कदर खराब कर दें कि लोग इससे दूर हो जाए। हम इसे इतना तोड़ देंगे कि इसका मनोबल कभी वापस ना आ सके। मेरे बच्चे, मैं तुझे क्या बताऊं कि उनके मन में कितना द्वेष है।
तेरे मन में बच्चे कुछ नहीं है, लेकिन उनके मन में इतना द्वेष और घृणा है कि वे तुझे पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तू अंधकार में डूब जाए। वे तेरे परिवार और तेरे प्रियजनों को भी निशाना बनाने की योजना बना रहे हैं। बच्चे, मेरे बच्चे, पता है क्यों कर रहे हैं ऐसा और क्यों आई हूं मैं तेरे पास? पहले तो ये सुन ले, मैं ये सब तुझे ढूंढने के लिए नहीं कह रही हूँ बच्चे, यहाँ बिल्कुल। अगर तू मेरे बारे में गलत सोचता है, बच्चे तो गलत सोचता रहा कि माँ मुझे डराती है, माँ मुझे घूमती है, लेकिन बच्चे मैं तुझे सच्चाई बताती हूँ। मैं तुझे बताने आई हूँ बच्चे कि तू अकेला नहीं है। तेरी माँ, काली माँ, हर क्षण तेरे साथ है और मैं तुझे इन षड्यंत्र से बचाने के लिए तुझे चेताने आई हूँ बच्ची। मैं चाहती हूँ कि तू सतर्क रहे, सावधान रहे और धैर्य से काम ले। बच्चे, तेरे शत्रु तुझे हराने के लिए कई प्रकार की चालें चलेंगे। हाँ बच्चे, और अभी तूने खुद देखा होगा, वे तुझे भ्रमित करने की कोशिश भी कर रहे थे। वे तुझे गुमराह करने के लिए झूठे अवसर दिखाएंगे। बच्चे, वे तेरे आसपास के लोगों को तुझसे दूर करने की कोशिश करेंगे और कई बार ऐसा हो भी चुका है बच्चे। अगर मैं सत्य कह रही हूँ तो बच्चे कमेंट में लिख कि हाँ माँ, आप सत्य कह रहे हैं, आपका वचन सत्य है माँ। पर मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे हर वीडियो में एक बात जरूर कहती हूँ कि अपने कामों पर ध्यान दे, सत्य के मार्ग पर चलते रहे, क्योंकि याद रख बच्चे, सत्य ही सबसे बड़ा हथियार है। सत्य ही शक्ति इतनी प्रबल होती है कि कोई भी झूठ हो या छल उसे हरा नहीं सकता। लेकिन बच्चे, कुछ तुझे सावधानियां बताती हूँ और कुछ बातें बताती हूँ। इनको तुझे याद रखना है और ध्यान से समझना है बच्चे। बच्चे, पहली बात, तेरे शत्रु तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे। मैं बार बार कहती हूँ बच्चे, तेरे शत्रु तेरे काम में अड़ंगा डालेंगे, पर तू अपने मार्ग पर अड़क रहना। सत्य और ईमानदारी ही तुझे हर परिस्थिति से बाहर निकालेगी। बच्चे, दूसरी बात, बच्चे याद रखना, हर बड़ी चुनौती धैर्य और ईमानदारी से जीती जा सकती है। शत्रु बच्चे तुझे उकसाने की कोशिश करेंगे, पर तू अपने मन को शांत रखना। बच्चे, तीसरी बात, बच्चे तुझे अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। जो लोग अपने कर्मों में लीन रहते हैं, वे किसी भी परिस्थिति में हारते नहीं हैं। बच्चे, चौथी बात, बच्चे उनके हर कदम पर नजर रख, उनकी चालों को समझने की कोशिश कर, परंतु अपनी ऊर्जा उनके षड्यंत्र में ना लगाना। बच्चे बच्चे, पांचवी बात, जब भी तुझे लगे कि परिस्थितियां कठिन हो रही है, मेरा ध्यान करना, अपनी काली माँ की शक्तियां का ध्यान करना, क्योंकि मैं तुझे शक्ति दूंगी। बच्चे, उसी समय मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगी बच्चे। लेकिन बच्चे, अब एक और बात, जिस बात का तुझे अंदाजा भी नहीं है, जिसके बारे में तूने सोचा भी नहीं है बच्चे, नॉइस। मेरे बच्चे, तेरे शत्रु क्या कर रहे हैं, अब मैं तुझे वह बताती हूँ। तेरे शत्रु के घर में एक बैठक हो रही है बच्चे। हाँ बच्चे, एक बैठक। वहाँ कुछ लोग मिलकर तेरे खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं। वे कह रहे हैं जैसे बच्चे कि हमने हर उपाय कर लिया है, पर यह किसी भी तरह से गिरता नहीं है। हमने इसे बदनाम करने की कोशिश की, झूठे आरोप लगाए, इसके करीबियों को भड़काया, लेकिन ये फिर भी आगे बढ़ता जा रहा है। मेरे बच्चे, इसी कारण और इसी ईर्ष्या से अब उन्होंने प्लान बनाया है। उन्होंने यह सोचा है कि अब हमें किसी तांत्रिक की मदद लेनी होगी। केवल तांत्रिक ही इसे पूरी तरह से खत्म कर सकता है। उन्होंने ऐसा अपने अंदर विचार बना लिया है और उनके तंत्रिक के पास जाने की भी योजनाएं बना है। उन्हें माता रानी पर छोड़िए, इनकी फाइल को आगे बढ़ाइए। क्नॉइस माता रानी को इनका क्या करना है, वह माता रानी बेटर जानती है, यूनिवर्स बेटर जानते हैं। आप ऐसा काम करिए जिसमें सबकी भलाई हो। आप अपने आप में आप एक चलता फिरता प्रेम है, आप प्रेम का सागर है। अगर आप माता रानी से प्रेम करते हैं तो कमेंट में प्रेम लिखते हैं। आपको बोला जा रहा है कि दूसरों के प्रति दया का भाव रखिए, दूसरों को हेल्प करिए। पेड़ पौधों पशु पक्षियों की भी हेल्प करिए। हर एक जो प्रकृति का जीव है यहाँ पर, इस पृथ्वी पर, इस संसार में क्नॉइस, उनके प्रति आपको केयर करना है, उनके प्रति दया का भाव आपको रखना है। हो सकता है आपका क्रोन चक्र एक्टिव है, आप बहुत ज्यादा मेडिटेशन आपने करी है एंड आपको डेफिनेटली कोई ना कोई सिद्ध प्राप्त है। मैं किसी सिद्ध व्यक्ति से बात कर रही हूँ, क्नॉइस।
और आपने हो सकता है कुछ लॉर्ड्स कमल से रिलेटेड कुछ यहाँ पर इंडिकेशन आ रहा है। हो सकता है लॉर्ड्स आपका फेवरेट फ्लावर है, या फिर हो सकता है आपके घर में कहीं पर आसपास कहीं लॉर्ड्स का पौधा लगा हो। क्नॉइस, कहीं किसी आपके घर के आसपास कोई कोई पूल वगैरह है जहाँ पर लॉर्ड्स लगे हो, ऐसा कुछ आ रहा है। यहाँ पर लॉर्ड्स से रिलेटेड कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रांग आ रहा है। आपको लॉर्ड्स एनर्जी से कनेक्ट होने को कहा जा रहा है। माता रानी को लोटस चढ़ाने को भी कहा जा रहा है। कमल चढ़ाए, ईश्वर को दिव्य शक्तियां को कमल चढ़ाए, ये मैसेज आ रहा है। यहाँ पे आपके घर में आर्कएंजल माइकल रहते हैं, तो आर्कएंजल माइकल के पास से मुझे कुछ कुछ हनुमान जी की एनर्जी आती है, बजरंग बली की एनर्जी आती है। आप इनको किसी भी नाम से बुला सकते हो क्नॉइस, लेकिन वो जो पावरफुल एनर्जी है जो आपकी रक्षा करती है, तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है आर्कएंजल माइकल की तरफ से। आपको बताया जा रहा है कि आप पूरी पूरी तरह से सेफ हैं, सुरक्षित हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। माता रानी आपके बहुत करीब है। हर समय हर पल माता रानी आपके आसपास रहती हैं। आपकी जो भी समस्याएं हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और चमत्कार होते हुए देखिए। अपने कंसर्न्स को बताइए, दबी शक्तियां को और चमत्कार होते हुए देखिए। आपने डेफिनेटली अपनी ही लिंक करी है क्नॉइस, जिसकी वजह से आपकी हुई है। आपकी जो दिव्य शक्ति है, दिव्य ऊर्जा आप में वास करती है, वो जागृत हुई है। द यूनिवर्स इज विथ यू टू, ब्रह्मांड आपके साथ है। पूरा जो अनंत ब्रह्मांड है वह आपके साथ है, वह आपको प्रोटेक्ट करते हैं। क्नॉइस, और वह आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। ब्रह्मांड शक्तियां का बैकअप आपको मिला हुआ है, यूनिवर्स का बैकअप आपको मिला हुआ है। तो देखते हैं स्पिरिट्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहे हैं। आपके लिए कोई जेलस मेल है, कोई मेल पर्सन है क्नॉइस, जिनको बहुत ज्यादा जलन होती है। आपसे ऐसा मैसेज आ रहा है यहाँ स्पिरिट्स की तरफ से। स्पिरिट्स प्लीज कुछ न्यू मैसेजेस दीजिए। ओके, अब्यूसिव रिलेशनशिप हो सकता है, कोई अब्यूसिव रिलेशनशिप में है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े, बहुत ही ज्यादा का माहौल है। कोई रिलेशनशिप में है को बहुत जलन होती है, बहुत परेशानी होती है कि आपको पेडेस्टल पर रखा गया है। आपको इस पेडेस्टल के ऊपर इस स्पॉटलाइट में क्यों रखा गया है, इस लाइमलाइट में रखा गया है। इससे शत्रुओं को बहुत परेशानी होती है। लेकिन आपको बता दूं, ये पेस्टल पर जो रखा गया है, आपको ये स्वयं माता रानी ने रखा है। आपको स्वयं माता रानी ने इस स्थान पर खा है, आपको स्वयं माता रानी ने ये स्थान दिया है। तो किसी के जलने से, किसी के एनिमीज फील करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा माता रानी चाहती है। एनिमी ने आपकी छवि खराब करने की कोशिश करी, आपकी बुराइयां करके, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें, अफवाह फैला के। तो इसीलिए माता रानी आपको पब्लिकली, उसी पब्लिक के सामने और उस शत्रु के सामने आपको रिवॉर्ड देंगी। आपको पब्लिकली रिवॉर्ड दिया जाएगा, आपको पब्लिकली सम्मानित किया जाएगा। आपके हेट्स भी ये चीज देखेंगे। हो सकता है कोई आपको बहुत याद करता है, जब भी वो सोने जा रहा होता है क्नॉइस आपको बहुत ज्यादा याद करता है। कोई हो सकता है आपको सोने में प्रॉब्लम होती हो, क्योंकि कोई आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है। उस टाइम आप बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है, या स्पिरिट्स बोल रहे हैं, आपके पार्टनर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। हो सकता है क्नॉइसन को बहुत ज्यादा रोमांटिक फीलिंग आ रही है आपके लिए, कोई आपके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज्यादा स्ट्रैंग फीलिंग आ रही है। किसी के मन में आपके लिए आपका जो कोई भी एनोमी है, उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है। तेरे आसपास कुछ अनहोनी घट रही है। यह अनहोनी साधारण नहीं है। यह किसी अजनबी द्वारा नहीं, बल्कि तेरे अपने पड़ोसी द्वारा रची जा रही है। हाँ बच्चे, वही पड़ोसी जो तेरे हर दिन के जीवन का हिस्सा है, वह जो हंसते हुए तुझसे मिलता है, लेकिन के भीतर एक है, वह तुझसे नहीं, तेरी सफलता से जलता है। बच्चे देख, बच्चे, मैं भी दिव्या दृष्टि से देख पा रही हूँ और तुझे अच्छे से विस्तार से बताती हूँ। देख बच्चे, मैंने उसे देखा है। मैं तुझ पर नजरें रखता है। हर दिन हर रात वह तेरे बारे में सोचता है। पता नहीं क्या सोचता है, लेकिन मैं बताती हूँ तुझे। बच्चे, तेरे मन में जो सवाल चल रहा है ना, उसका जवाब देती हूँ। उसके विचार पवित्र नहीं है, उसके घातक है। उसकी जलन उसे हद तक ले आई है। बच्चे, उसने काली शक्तियां का सहारा लेना शुरू कर दिया है। देख, मैं बच्चे बताती हूँ, ये वही शक्तियां हैं जो मेरे अधीन है, लेकिन उसने उन्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहा है। हाँ बच्चे, ये शक्तियां मेरे अधीन है, लेकिन बच्चे, ये बुरी शक्तियां हैं।
तेरे पड़ोसी ने गुप्त दरबार का रुख किया है। बच्चे, यह दरबार कोई साधारण स्थान नहीं है। ये वही जगह है जहाँ अंधकार और शक्ति का संगम होता है। ये स्थान तेरे ही शहर में, तेरे ही आसपास है, लेकिन इसे केवल वही देख सकते हैं जिनकी आत्मा अंधकार की ओर चुकी है। इस दरबार में केवल काली विद्या जानने वाले लोग जाते हैं। वहां वह गया है और वहां जाकर उसने तेरे नाम पर एक षड्यंत्र रचा है। बच्चे, हाँ बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ। उस दरबार में बच्चे मैंने देखा है अपनी दिव्य दृष्टि से, और अभी भी देख पा रही हूँ कि वह तेरा नाम लेकर बात कर रहा था। किसी से उसने कहा था, बच्चे की यही व्यक्ति मुझसे आगे क्यों बढ़ रहा है, इसकी प्रकृति इतनी तेज क्यों है, ये क्यों काम कर रहा है और क्यों सफल हो रहा है। हर काम में उसकी बातें केवल जलन से भरी थी। बच्ची, उसने वहां मौजूद ई तांत्रिकों से कहा कि कितने ही पैसे लग जाए, कितना ही कुछ हो जाए, जो मुझे देना पड़े वो मैं दूंगा, लेकिन मुझे इसकी बर्बादी चाहिए। मुझे मुझे इसकी सफलता को रोकना है, इसकी ऊर्जा को बांधना है। बच्चे, उसने वहां अनुष्ठान भी किया है। बच्चे, तुझे पता है उसने तेरे नाम का एक वस्त्र लिया है। हाँ बच्चे, अब ये वस्त्र कहाँ से आया ये तुझे ही जानना है। बच्चे, तेरी तस्वीर, तेरे जीवन से जुड़े कुछ चिन्ह लेकर मैं वहां गया है। मतलब स्टेटस से बच्चे तेरा ये फोटो लिया गया है। उसने उसे दरबार के माध्यम से रखकर मंत्र उच्चारण किया है। बच्चे, वहां के तांत्रिकों ने उसे आश भाषण भी दिया है और कहा है कि तेरे जीवन को बात कर देंगे। उसने एक बड़ा यज्ञ करवाया है। बच्चे, उस यज्ञ में उसने कहा है, इसकी सारी खुशियां मुझ तक आनी चाहिए, इसकी सारी ऊर्जा को मुझसे समाहित कर दो, इसे ऐसे जकड़ दो कि यह कभी भी ना उठ सके। मेरे बच्चे, यह बातें सुनकर मेरा क्रोध चरम पर था, लेकिन मैंने शांत रहकर सब कुछ देखा। बच्चे, पर मैं नहीं जानता था कि मैं काली हर जगह हूँ नॉइस। वह जहां जहां गया, बच्चे मैंने उसे देखा। उसने जो मंत्र पढ़े मेरे कानों तक पहुंचे। वह जो जाल बुन रहा था, मैं उसे उसी जाल में उलझाने का मन बना चुकी थी। बच्चे, उसी टाइम उसी समय में सोच चुकी थी कि यह मेरे बच्चे पर आक्रमण कर रहा है। क्नॉइस मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे इंसान को मैं नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चे, उस दरबार में एक नियम है। वहां की शक्तियां तभी काम करती हैं जब सच्चाई उनके विरुद्ध ना हो, और तू जो सच्चाई का प्रतीक है, तेरी आत्मा पवित्र है। इसलिए मैं जानती थी बच्चे कि वह जो भी प्रयास करेगा वह असफल ही होगा, क्योंकि तुझ पर मेरी कृपा है। बच्चे, तुझ पर मेरी कृपा है। उसने यह सब इसलिए छुपा कर किया। बच्चे, उसने सोचा कि यह सब रहस्य कभी उजागर नहीं होगा, पर मैं काली बच्ची तेरी माँ तुझ पर सब बताने आई हूँ तुझे। सब मैं बताऊंगी बच्चे कि तेरे जीवन में और क्या क्या घट रहा है, और क्या क्या बातें हुई हैं, और क्या क्या वह किस किस से क्या क्या कहता है। मैं सब बताऊंगी बच्चे, ध्यान से सुन, जिन्हें सुनकर तू भी दहल जाएगा। उसने कहा है कि इसकी हर खुशी, इसकी हर प्रकृति मेरी आंखों में छुपती है। इसे खत्म करना ही मेरा उद्देश्य है। उसने वहां उपस्थित तांत्रिकों से बड़ी बड़ी भेड़ चढ़ाई है। बच्चे, उसने सोना, धन और अपनी शक्ति का प्रयोग किया है। उसने कहा है कि मुझे इसके जीवन का हर पहलू तोड़ना है, इसे हर दिशा में कमजोर करना है। बच्चे, मेरे बच्चे, ये कोई ऐसा इंसान है जो तुझसे जलता है, और उसे तू भी जानता है। थोड़ा ध्यान लगाएगा, सोचेगा तो समझ जाएगा कि मैं किस विषय में बात कर रही हूँ। मेरे बच्चे, अगर तुझे भी उस पर शक है और तुझे लग रहा है कि माँ सच कह रही है, तो बच्चे कमेंट में बता कि हाँ माँ, आप सही कह रही हो। मुझे भी उस इंसान पर शक है, और बच्चे मैं देख पा रही हूँ कि तेरे द्वार से रोज निकलता है। ये तेरे द्वार से ही, मतलब कि घर के पास में एक और द्वार है, लेकिन निकलेगा तेरे द्वारे से ही कि तू कभी लड़ जाए उससे, कभी बहस हो जाए तेरी। ऐसा भी चलता रहता है, और वह करना भी चाहता है बच्चे। लेकिन मेरे बच्चे, इस दरबार के बारे में मैं तुझे बता रही हूँ ना, जिस दरबार के बारे एक नई दिशा देगा। तू देखेगा कि तुझे रास्ते में नए अवसर मिलेंगे, लेकिन हर अवसर के साथ एक जिम्मेदारी भी होगी। तेरे परिवार में जो कुछ समस्याएं थी वो अब दूर हो जाएंगी। तेरा घर एक मंदिर बन जाएगा जहाँ प्रेम, सुख और शांति का वास होगा। तू अपने परिवार के लिए वो चट्टान बनेगा जिस पर वे सब निर्भर होंगे। जो लोग तुझसे नीचे कराने की कोशिश कर रहे थे, अब वो खुद ही मार मान जाएंगे। मैं तुझे उस अजय शक्ति से भर रही हूँ
जिससे तेरे दुश्मन तुझसे नजर मिलाने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। वे सोचेंगे कि कैसे इतना मजबूत हो गया है तू, पर यह मैं हूँ जो तुझे रक्षा कवच दे रही हूँ। अब तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ हर कदम पर। लेकिन मेरे बच्चे याद रखना, सफलता का यह सफर आसान नहीं होगा। तुझे सावधानी रखनी होगी। तेरे आसपास कई तरह की ऊर्जा होंगी, कुछ अच्छी और कुछ बुरी भी। तुझे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी होगी। जब भी तुझे लगे कि कोई गलत निर्णय ले रहा हूँ, मैं तो मेरे नाम का ध्यान कर, मैं तुझे सही रास्ता दिखाऊंगी। किसी भी लालच में ना बढ़ना, यह समय देरी परीक्षा का भी है। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक और बड़ी बात बताना चाहती हूँ। तेरी आध्यात्मिक शक्ति अब जागृत हो रही है। तूने इतनी भक्ति की है, उससे तेरे अंदर की आत्मा जागृत हो रही है। तू अब सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं रहा, तू अब मेरे विशेष भक्तों में से एक बन चुका है। तुझे अब दूसरों की मदद करनी है, उनकी भलाई के लिए काम करना है। मेरी कृपा तुझ पर इसलिए है क्योंकि तूने हमेशा दूसरों का भला सोचा है, और अब तू और भी अधिक ऊंचाई मर जाएगा। आगे जो रास्ते हैं उन पर तू अकेला नहीं चलेगा। मैं तेरे साथ रहूंगी हर कदम पर जब भी तुझे कोई मुश्किल लगे, मेरी ओर देखना। मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी, बस आंख बंद करके मेरा स्मरण करना। तुझे एक बात और ध्यान रखना है मेरे बच्चे, तेरे विचारों में शुद्धता होनी चाहिए। जो भी कार्य तू करेगा, उसे सच्चे दिल से करना और किसी से ईर्ष्या मत रखना। तू एक प्रकाश का पुंज है और मैं तुझे उस प्रकाश से भर रही हूँ। तू जहाँ जाएगा वहां रोशनी फैलाए अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। मैं तुझे कह रही हूँ, समय आ गया है। तू अपनी सारी चिंताओं को छोड़ दे, अब बस आगे बढ़। तेरा भविष्य उज्जवल है मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। मेरे बच्चे, ध्यान से सुन। जो लोग तेरे पीठ पीछे बुरा बोलते हैं, उनकी सच्चाई मुझसे छुपी नहीं है। मैं सब देखती हूँ, सब सुनती हूँ। मुझे पता है कौन तेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, कौन तेरे रास्ते में रुकावटें डाल रहा है, और थोड़ा थोड़ा तुझे भी शक है। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे इन बातों से विचलित नहीं होना है, तुझे घबराना नहीं है। मैं तुझे ये बता रही हूँ कि जो लोग तेरे बारे में गलत बातें फैला रहे हैं, उनका अंत निश्चित है। उनके बुरे कर्म उनके ही जीवन में वापस लौटेंगे। उनके लिए वही जाल तैयार हो रहा है जिसमें वे खुद फंस गए। वे तेरी सफलता और तरक्की को देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए ईर्ष्या में डूबे हुए हैं। लेकिन याद रख मेरे बच्चे, तू मेरी विशेष कृपा का पात्र है। तुझे नकारात्मक बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, जने है। जो लोग तेरे खिलाफ काम कर रहे हैं, उनका बुरा समय आ चुका है। उनकी योजनाएं सफल नहीं होंगी। वे तुझे गिराने की कितनी भी कोशिश करें, तुझ पर मेरा आशीर्वाद है मेरे बच्चे, और यह बात तुझे हमेशा ध्यान रखना है। और मेरे आशीर्वाद के आगे उनकी सारी बुराई व्यर्थ है। तू अपने मार्ग पर अटक रहे, अपने कार्यों में ध्यान लगा, क्योंकि यही तेरे लिए सबसे बड़ी जीत होगी। उन लोगों की सच्चाई जल्दी सबके सामने आ जाएगी, और तब उन्हें अपने कामों का फल मिलेगा। मैं तुझसे कह रही हूँ, इन लोगों की बातों में मत फंस। वे अपने कामों से खुद अपना रास्ता बर्बाद कर रहे हैं। तू उनसे ऊपर है, और मेरे आशीर्वाद से तू और ऊंचाइयों को छुए, मैं तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, और उनकी बुराई तुझ तक कभी नहीं पहुंच सकती। तेरे चारों ओर मैंने एक ऐसा दिव्य कवच बना दिया है जिससे कोई भी नकारात्मकता तुझको छू नहीं सकती। जो लोग तुझे गिराने का प्रयास कर रहे हैं, वे खुद अपनी गलतियों से हार जाएंगे। अब तू मेरे आशीर्वाद से आगे बढ़, क्योंकि मैं तुझे देखने, सुनने और तेरी रक्षा करने के लिए हमेशा तेरे साथ हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुन मेरे बच्चे, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, और आज मैं तुझे कुछ ऐसा बताने आई हूँ जो तेरे दिल को खुशी से भर देगा, तुझे प्रसन्न कर देगा। तेरी पूजा, तेरी भक्ति और तेरा समर्पण मुझे बहुत प्रिय है, और इसलिए अब समय आ गया है कि मैं तुझे उस खुशखबरी का आभास दूं जिसका तू इतने समय से इंतजार कर रहा था। बेटा, तेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तेरे परिवार में जो चिंताएं थी, जो समस्याएं थी, वह अब समाप्त होने वाली है। तेरे घर में समृद्ध का वास होगा, और वह खुशहाली आएगी जिसकी तूने हमेशा प्रार्थना की थी। बहुत जल्द तुझे एक ऐसी खबर मिलने वाली है जिससे तेरे दिल में सन्नता का महासागर बढ़ जाएगा। यह खबर परिवार से जुड़ी होगी।
शायद किसी की सफलता, किसी नए अवसर का आगमन या फिर कोई ऐसा सौभाग्य जो पूरे परिवार को समृद्धि और सम्मान। मेरे बच्चे मेरे इस संदेश को बीच में ना छोड़े, इसे पूरा देखे। मेरे बच्चे वह पूरी तरह से आपका। पर मैं जानती हूँ कि आप अंदर ही अंदर बहुत रो रहे हो। क्नोइसेया, बात आप सबसे छुपा सकते हो, लेकिन अपनी माता रानी से कभी भी नहीं छुपा सकते। माता रानी सब जानती है कि आप कितना ज्यादा अभी परेशान हो, लेकिन अब वो समय आ गया है क्नोइस की। इस विषम परिस्थिति से आपको बाहर निकाला जाए। इसलिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जो भी आपसे हेट करने वाली नेगेटिव एनर्जी है या कोई फीमेल एनर्जी है, या अगर आप मेल है तो कोई मेल एनर्जी है, वो क्यों आपसे इतना हेट करती है और अभी उसके जीवन में क्या चल रहा है? क्या कुछ कर रही है? क्या कुछ आपको लेकर के सोच रही है? मेरे बच्चे, वो जो भी फीमेल एनर्जी है, वो अगर आप मेल है, डेफिनेटली कोई मेल है, और अगर आप फीमेल है, तो बिल्कुल वो कोई फीमेल है। इस तरीके की एनर्जी है आपके आसपास, लेकिन आपका जो सेल्फ लव है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका आत्मविश्वास है, ये देख करके वो बहुत परेशान है और ये सोच रही है कि एक्चुअली इस इंसान के अंदर ये चीज़ कहाँ से आई। आपको लेकर के इस तरह से सोचे जा रही है, इस इंसान के अंदर ये कहाँ से आया? ये तो ऐसा था ही नहीं, ऐसी थी नहीं है। लेकिन आपने उन लोगों को सिर्फ उतना दिखाया है जितना कि आपने उन लोगों को दिखाना चाहता। अपने बारे में सिर्फ उतनी पिक्चर दिखाई आपने क्नॉइस मेरे बच्चे। आप अपने आप को